जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम जिस घड़ी का रिव्यू करेंगे वो फिर एक और केसीओ की, मैं समझता हूँ एक इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई अच्छी प्रोडक्ट है। केसीओ की घड़ी है जी, जिसका मॉडल नंबर है HDC 703A। आज का जो हमारा रिव्यू होगा वो इस घड़ी का होगा। मैं रिव्यू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ द वॉच विच आई हैव ओन्ड सिंस 2018। सितंबर 2018 से मैंने इस घड़ी को इस्तेमाल में अपने लेके आया हूँ, तब से मैं इसको इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। और इसको पहन के मैंने क्रिकेट भी खेली है, इसको पहन के मैं ऑफिस भी गया हूँ। हालांकि बुनियादी तौर पे स्पोर्ट्स वॉच और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पहन के ऑफिस जाएं, लेकिन स्टिल क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स वॉचेस का शौक़ है, तो मैं अपने शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है जनाब इसको ऑफिस में भी पहन के गया। इसके अलावा इस घड़ी के साथ मैंने शॉवर बे तहाशा दफ़ा लिया हुआ है। मैं गाँव में पहन के इसको ट्यूबवेल में भी नहा चुका हूँ, इमेजिन करें। और ये वो वॉच है जो कि मैं अपने लिए एडवेंचर पर्पसेस के लिए रखता हूँ, यानी कि जब भी मैंने कहीं जाना हो आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम ट्रिप और सम टूर विद फ्रेंड्स, तो मैं अपने साथ इस घड़ी को लेके जाता हूँ। तो इसकी हालत आपके सामने ही है इस वक्त। इतने रफ इस्तेमाल के बावजूद दिस वॉच हैज़ रियली प्रूव्ड कि बहुत ही एक ड्यूरेबल और रिलायबल घड़ी है। इसके अलावा मैंने इस घड़ी को पहन के बहुत दफ़ा अपने एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, मुख्तलिफ़ तरह के जो एग्ज़ाम्स जिसमें मुझे अपने टाइम को कैलकुलेट करना होता था, मैनेज करना होता था, वो भी मैंने इस घड़ी को पहन के दिए हैं। इसके सरफेस पे और स्पेशली इसके बेजल के ऊपर आई होप कि आप कुछ स्क्रैचेस देख पा रहे होंगे। तो दिस शोज़ कि ये जो घड़ी है इसमें काफ़ी मुश्किल टाइम में मेरा साथ भी दिया हुआ है। इसको जिम पहन के भी मैं गया हुआ हूँ और अपनी जो वर्कआउट के सेशंस हैं उसके सेकंड्स और उसके जो मिनट्स हैं वो मैंने इस घड़ी के ऊपर रिकॉर्ड किए हैं। तो आज का जो रिव्यू है इस घड़ी का होने वाला है, और इस रिव्यू को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में हम बताएंगे जी कि इस घड़ी के फीचर्स क्या-क्या हैं, कौन-कौन से फीचर्स हैं जो इस घड़ी में मौजूद हैं। और सेकंड पार्ट ऑफ द रिव्यू में हम बताएंगे कि इस घड़ी के कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और थर्ड पार्ट में वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द गुड, सम ऑफ द पॉजिटिव साइड्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल वॉच। और इनफैक्ट एक चौथा पार्ट भी हम करेंगे, उसके अंदर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस रिव्यू के ज़रिए कि क्या आपको ये घड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और ये किस तरह के प्रोफेशन के लिए, किस तरह के लोगों के लिए ये घड़ी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो ये बातें हम करेंगे इस रिव्यू में। तो फीचर्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ पहले कि ये जो घड़ी है दैट्स अ स्पोर्ट्स वॉच, और ये एक एनालॉग डिजिटल वॉच है। और केसीओ की मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई अंडर रेटेड वॉच है। अंडर रेटेड इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके मुझे पर्सनल तौर पे इतने ज़्यादा कोई पॉजिटिव किस्म के रिव्यूज़ जो हैं वो नज़र नहीं आए यूट्यूब के ऊपर ही। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सी वॉच कम्युनिटी है जिसने इस वॉच को अभी तक रिव्यू नहीं किया, जैसे कि जस्ट वन मोर वॉच ने इसको अभी तक रिव्यू नहीं किया, और भी बेशुमार रिव्यूअर्स हैं जिसने इस घड़ी को भी अपने रिव्यूज़ में जो है वो ऐड नहीं किया। तो ये एनालॉग डिजिटल वॉच है। इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये जो थिकनेस है ये दैट इज़ अराउंड 14.3 मिलीमीटर, ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है जी। और इसकी जो लग टू लग लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है दैट इज़ 53.3 मिलीमीटर। और इसकी फ्रॉम साइड, दिस साइड टू दिस साइड, जो इसकी चौड़ाई है दैट इज़ अराउंड 46.3 मिलीमीटर। तो साइज़ के अतबार से मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी चंकी, थोड़ी सी लार्ज साइज़ घड़ी है, और स्पेशली उन लोगों के लिए घड़ी बहुत मुनासिब है जिनकी साइज़, जो रिस्ट का जो साइज़ है वो थोड़ा सा चौड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। स्पेशली वो कम्युनिटी जो एक्सरसाइज करने की शौकीन है, जो बॉडी बिल्डिंग करती है, उनके लिए वॉच एक परफेक्ट वॉच है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो लोग जी शॉक के शौकीन हैं, जी शॉक ओन करना चाहते हैं, या जिनके पास जी शॉक की कलेक्शन मौजूद है, या वो लोग जिनके पास जी शॉक हासिल करने, जी शॉक पहनने का जिनको शौक तो है लेकिन वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे जी शॉक, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वो इस घड़ी का इस्तेमाल करें। इसके ऊपर हम एंड पे भी थोड़े से बात करेंगे। तो ये इसकी डायमेंशंस हैं जिसका जिक्र भी मैंने आपको किया। इसके अलावा आपके सामने जैसे स्क्रीन पे विजिबल है कि जो घड़ी है इसमें
एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से आप टाइम देख सकते हैं। जो जो डिजिटल टाइम है उसमें आपको आई होप कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि टाइम और सॉरी आपको दिन और मंथ की जो डेट है वो आप देख रहे होंगे। इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप यहाँ पे टाइम रखना चाहते हैं तो इफ़ यू प्रेस दिस बटन विच इज़ ऑन द टॉप लेफ्ट, तो यू कैन सी द टाइम एज वेल विच इज़ 12:50 AM। तो रात के 12:50 हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपनी कन्वीनियंस के लिए टाइम की बजाय यहाँ पे डेट, मंथ और डे जो है वो वाली कॉम्प्लिकेशन को सेट किया हुआ है। इसके अलावा इसके फ्रंट पे एक बटन है, ये लाइट का बटन है। इसको अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आई वुड हैव टू फर्स्ट टर्न ऑफ द लाइट। मैं पहले भी ये रिव्यू के दौरान अपनी लाइट ऑफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका लाइट का जो परफॉर्मेंस है वो कैसे है। मुझे इसकी पर्सनली लाइट बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, लाइट के बगैर भी आप देख सकते हैं कि इसका लूम कितना अच्छा है। इसका लूम मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है और इनफैक्ट रात को कई दफ़ा मुझे जब टाइम देखना होता है तो मैं इस घड़ी के ज़रिए बड़ी आसानी से देख लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि कितना क्लियर इसका लूम है। और ये सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी रात आपको इसी तरह चमकता दिखाई देता है, जो कि इसका एडवांटेज है। अब लाइट को अगर हम देखें तो प्रेस दिस बटन एंड यू कैन ईजिली सी द टाइम। ठीक है जी, इसको प्रेस किए रखें, आप टाइम देख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेस नहीं करूँगा बिकॉज आई एम कंसर्न विद इट्स बैटरी। इसकी जो बैटरी है, जैसे कि इसके डिस्प्ले पे लिखा भी हुआ है कि वो 10 ईयर बैटरी है। तो वो 10 ईयर बैटरी तब ही 10 ईयर बैटरी होगी जब आप इसका इस्तेमाल और इसकी लाइट का इस्तेमाल जो है वो मुनासिब तरीके से करेंगे। जो एक्स्ट्रा यूज़ है उससे बैटरी का ड्रेन ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा जी, इसकी जो वाटर रेजिस्टेंस है दैट इज़ 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर ऑफ वाटर रेजिस्टेंस से मुराद ये नहीं है कि आप इसको 100 मीटर पानी की गहराई में लेके जा सकते हैं। अक्सर लोगों के जहनों में ये कन्फ्यूजन हो सकती है। इससे मुराद सिर्फ ये है कि आप ये घड़ी पहन के स्विमिंग तो कर सकते हैं लेकिन स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकते। मगर शायद यूट्यूब के ऊपर कहीं आपको ऐसी घड़ियों का रिव्यू भी मिल जाए जो है तो 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस की, लेकिन लोगों ने स्कूबा डाइविंग भी की है, लेकिन दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, इसको शॉवर ले सकते हैं पहन के, इसको पहन के आप आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं और ये घड़ी जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस वॉच। जी हाँ, अगर आप इसके मोड के बटन को प्रेस करें तो पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो टेलीफोन मेमो है। आप इस घड़ी के अंदर 30 टेलीफोन नंबर्स कह लीजिए सेव कर सकते हैं। अगर आप टेलीफोन नंबर सेव नहीं करना चाहते तो आप कोई अकाउंट नंबर, बैंक का अकाउंट नंबर भी सेव कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई अगर आपका पासवर्ड है तो आप उसको भी सेव कर सकते हैं। एडवांटेज इसका ये है कि आप इस पासवर्ड को सेव करने के बाद या फ़ोन नंबर को सेव करने के बाद आपको स्मार्टफोन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता। आपको आपकी फ़ोन की बैटरी चार्ज नहीं करनी पड़ती जहाँ पे आपने अपने सॉफ्टवेयर अपने अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको सेव किया हुआ है। तो आप यहाँ पे भी अपने इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स, इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कोड्स या कोई भी चीज़ जिसको आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट नंबर है, उसको भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। सेव कैसे करना है, आप इस स्क्रीन पे आके एडजस्ट के बटन को दबाए रखें। आपके सामने ये ब्लिंक होना शुरू हो गया है। ये बटन प्रेस करें, 9, 8, 7, 6, 5, 4 की ऑप्शन आना शुरू हो गई है। ठीक है जी, प्लस माइनस जो भी सिंबल्स हैं वो आना शुरू हो गए, जिस तरह से भी आपने सेव करना है, XYZ। ये प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो प्रेस किए रखेंगे। मैं सबसे बॉटम राइट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, ABC। यहाँ पे इमेजिन कीजिए आपने ई रखा, दोबारा मोड का बटन दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट स्पेस के ऊपर ये जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी आप जो है वो इसी तरह से अपने नंबर को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसके ज़रिए आप 30 इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स, इंपॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स एट्सेट्रा जो है यू कैन सेव। ठीक है, जब सेव होना शुरू हो गया है, मैं इनको सेव नहीं करूँगा, आई सिंपली डिस्कार्ड इट। और डिस्कार्ड करने के बाद मैं दोबारा आपको बताता हूँ। तो नंबर इन्होंने वैसे सेव कर दिया है, मैं इसको बाद में डिलीट भी कर दूँगा। जी, सेकंड अगर आप इस मोड को प्रेस करें तो यू एंटर इनटू वर्ल्ड टाइम। यहाँ पे मेंशन भी है इसकी स्क्रीन के ऊपर, आई होप कि आपको ये विजिबल हो। वर्ल्ड टाइम वॉच है, इसके अंदर दुनिया के मुख्तलिफ जो टाइम जोन्स है उसका
टाइम आप देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर जद्दा का जो टाइम पीरियड है या टाइम जोन है, सॉरी नॉट पीरियड, दैट इज़ 10 o'clock and 54 minutes रात के। मॉस्को ये PH है, आई डोंट नो इससे क्या मुराद है। DXB है, ये काबुल है। ये कराची है जो कि हमारे यहाँ के टाइम जोन है। ये दिल्ली है। तो ये देख सकते हैं आप कि इसको प्रेस करने से आप टाइम जोन्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ टाइम जोन्स का टाइम देख सकते हैं। दोबारा अगर आप मोड को प्रेस करेंगे तो फ़ौरन आप दोबारा ओरिजिनल होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर दोबारा चाहिए वर्ल्ड टाइम के बाद देयर इज़ दिस सिग्नल। मैंने सिग्नल सेट नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका हर घंटे के बाद सिग्नल बजे तो 00 के ऑप्शन करके यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन, सॉरी इस सिग्नल पे फिर यू कैन प्रेस दिस बटन, सिग्नल ऑन हो गया। तो देख रहे हैं आप SIG का जो साइन है वो आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। तो इस फीचर के साथ यू कैन जब भी घड़ी के अंदर कोई भी घंटा होगा तो आप एक बीप की आवाज़ सुनेंगे, लेकिन मैं इसको ऑन नहीं रखता क्योंकि बैटरी को कंज्यूम करना मेरा मकसद नहीं है, तो इसको मैं दोबारा जो है वो ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपने और इसी पॉइंट पे रहते हुए कुछ और फीचर्स देखने हैं जैसे कि अलार्म, तो इसके अंदर 3 अलार्म है। एक स्नूज़ अलार्म है, यानी कि वो अलार्म है जो कि 5 मिनट के बाद दोबारा बजेगा। इसको मैंने सुबह के 7:02 पे सेट किया हुआ है। इसको सेट करने के लिए क्या करना है, आपने एडजस्ट का बटन दबाई रखना है। फिर मोड का बटन दबाएंगे तो यहाँ से आवर और मिनट के दरमियान आप शिफ्ट हो पाएंगे, और लाइट के बटन से और इस बटन से आप अपने रिक्वायर्ड आवर और मिनट जो है वो सेट कर पाएंगे। स्नूज़ के बाद इसके अंदर जो एक अलार्म है वो अलार्म 1 है, अलार्म 2 है और ये सिग्नल। सो 3 अलार्म्स हैं, जिसमें से जो 2 अलार्म्स हैं वो रेगुलर नॉर्मल अलार्म्स हैं, और एक अलार्म जो है वो स्नूज़ का अलार्म है। उसके बाद अगर आप दोबारा आए, अलार्म के बाद एक टाइमर का फंक्शन भी है। मैंने 2 मिनट का टाइम सेट किया हुआ है। आप 24 घंटे तक का टाइमर जो है वो इस पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप वॉच है, 100th ऑफ अ मिनट ऑफ अ सेकेंड इनफैक्ट ये जो है मेजर करता है। बहुत ही यूज़फुल फीचर है। एंड देन दिस इज़ HS की सेटिंग है। इसके ज़रिए आप ये जो एनालॉग आप देख रहे हैं पार्ट ऑफ द वॉच, इसका टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, बट हम उसको करेंगे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। बट इसी को अगर आप एडजस्ट का बटन प्रेस किए रखें तो यू कैन ईजिली चेंज द आवर एंड द मिनट्स ऑफ द एनालॉग पार्ट ऑफ द वॉच। ठीक है, जो एनालॉग इसके आर्म्स हैं घंटे का और जो मिनट का सुई कह लीजिए, लेकिन सेकंड की जो आर्म है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। सिर्फ आवर और मिनट्स को इंडिकेट करने के लिए 2 आर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं। एनीवे, तो इस तरीके से जो है आप इसका आवर और मिनट का जो है वो आर्म्स उनको जो है चेंज कर सकते हैं। एंड देन अगेन वी रिवर्ट बैक टू द ओरिजिनल होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन तक पहुंचने के लिए आपके पास 5 दफ़ा आपको प्रेस करना पड़ेगा। पहली दफ़ा प्रेस करेंगे टेलीफोन की डायरेक्टरी आ जाएगी, दूसरी दफ़ा प्रेस करेंगे वर्ल्ड टाइम आ जाएगा, तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे स्नूज़ अलार्म और दूसरे अलार्म्स की ऑप्शन आ जाएगी, चौथी दफ़ा प्रेस करेंगे टाइमर आ जाएगा, पाँचवीं दफ़ा प्रेस करेंगे स्टॉप वॉच आ जाएगा, और छठी दफ़ा जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वो विंडो आ जाएगी जिसके ज़रिए यू कैन चेंज दी एनालॉग टाइम। एंड देन छठी दफ़ा जब आप प्रेस करते हैं तो आप देखते हैं कि बारीक हो जाती है बीप की आवाज़, एंड देन यू कम बैक टू दी होम स्क्रीन। इस घड़ी में म्यूट की ऑप्शन नहीं है। जैसे जो पिछली घड़ी का हमने रिव्यू किया था जो कि वर्ल्ड टाइम वॉच थी, केसीओ रॉयल की जो वॉच है, उसके अंदर म्यूट की ऑप्शन है, लेकिन इस घड़ी में जो एक शॉर्ट कमिंग है वो ये है कि इसमें म्यूट की ऑप्शन नहीं है। तो ये इसके फीचर्स थे। अब हम इसकी बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि मैं समझता हूँ इस घड़ी की नेगेटिव साइड है, स्पेशली इस मॉडल की। अच्छा जी, इस मॉडल के बेसिकली 3, मेरा ख्याल है 3 नहीं बल्कि 5 वेरिएंट्स हैं। ये जो वेरिएंट है दैट इज़ 3AB, ये नेगेटिव डिस्प्ले वाला वेरिएंट है। इसके अलावा नेगेटिव डिस्प्ले में और भी 1-2 वेरिएंट्स हैं जिसके अंदर स्ट्रैप का कलर डिफरेंट है। ये स्ट्रैप ग्रीन है। जो दूसरा वेरिएंट है उसके अंदर जो स्ट्रैप है दैट इज़ लाइट ब्राउन। वो बिल्कुल एक मिलिट्री टच दिया गया है, ऑल्दो वो मिलिट्री टच हमें इस घड़ी में भी नज़र आ रहा है, लेकिन उसके अंदर तो प्योर मिलिट्री टच नज़र आता है। अच्छा, जो दूसरे मॉडल्स हैं जो कि नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव डिस्प्ले रखते हैं, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेटर हैं। तो कल को अगर आपका प्लान बनता है कि आप ये घड़ी परचेज़ करें तो मेरी आपको सजेशन ये है, बेस्ड अपॉन वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, जो कि इसके नेगेटिव पॉइंट की है, कि इसका जो नेगेटिव डिस्प्ले है
वो इतना आसानी से विजिबल नहीं होता। उसको देखने के लिए आपके पास अच्छी किस्म की लाइट होना ज़रूरी है। आप सिर्फ डे लाइट के अंदर ही इसका नेगेटिव डिस्प्ले देख सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स ऑफ दिस वॉच। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो नेगेटिव, सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस वॉच का, वो यही है कि इसका जो नेगेटिव है, डिस्प्ले है, दैट इज़ नॉट विजिबल। लेकिन आपने देखा कुछ देर पहले मैंने आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया कि लाइट ऑफ करने के बाद इसकी जो घड़ियों की जो लूम है, वो जो ग्रीन सी चमक है, उसको हम लूम कहते हैं, दैट इज़ वेरी मच ब्राइट, और आप आसानी से विदाउट यूजिंग लाइट आसानी से टाइम देख सकते हैं। तो एक जो इसका ड्रॉबैक है। सेकंड इसका जो ड्रॉबैक है, जो मैं समझता हूँ जो कि नहीं होना चाहिए था इस मॉडल में, वो ये है कि इसका जो बेजल है, ये और ये जो इसके ऊपर ये प्लग्स हैं, ये आर्टिफिशियल है। यानी कि आप इस घड़ी की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आप इस घड़ी का अगर खुदा न खास्ता ये टूट जाता है ऊपर से बेजल, तो आपको नया बेजल लगाने के लिए अंदर से कोई ना कोई ग्लू वगैरह लगानी पड़ेगी। ये एक सेकंड ड्रॉबैक है। लेकिन इतना आसानी से टूटेगा तो नहीं, बट चांसेस हैं कि चूंकि एक चंकी किस्म की वॉच है, आप चल फिर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि किसी चीज़ के साथ टकरा के इसका जो बेजल है वो टूट सकता है। तो ये एक सेकंड ड्रॉबैक है। बेहतर था कि यहाँ पे 4 इन्होंने सही ओरिजिनल जेन्युइन स्क्रूज लगाए होते, लेकिन वो यहाँ पे नहीं लगे। सिर्फ प्लास्टिक स्क्रूज के ज़रिए, एक आर्टिफिशियल स्क्रूज के ज़रिए हमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि यहाँ पे स्क्रूज लगे हैं। मुझे ये जो चीज़ है ये कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये दो जो इसके मैं समझता हूँ नेगेटिव्स हैं। इसके अलावा इस घड़ी के पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे अहम पॉजिटिव ये है कि एक इंतहाई ड्यूरेबल वॉच है। इसकी ड्यूरेबिलिटी इस प्राइस रेंज में मैं समझता हूँ कम ही घड़ियाँ होंगी जो इतनी ड्यूरेबल होंगी। इसको पहन के मैंने हार्ड बॉल की क्रिकेट भी खेली है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ। इसको पहन के मैंने बेतहाशा दफ़ा क्रिकेट खेली है, बेतहाशा दफ़ा इसके ऊपर बॉल लगी है, और बहुत इसका इस्तेमाल रफली हुआ है, और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंडीशन है दैट इज़ स्टिल गुड। ठीक है। हाँ, ये बस थोड़ी-सी इसका जो स्ट्रैप है उसकी थोड़ी-सी जो शेप है, मेरा ख़्याल है वो यहाँ से हल्की-सी डिस्टॉर्ट हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसको धो लूँ तो दोबारा से ये नया लगेगा। पहला तो इसका पॉज़िटिव ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी। सेकंड इसका पॉज़िटिव इसका लूम है। बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है आपको वो लूम अंधेरे की कंडीशन में। जब आपके पास कोई लाइट नहीं है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो आप आसानी से उसको देख के अपना टाइम जान सकते हैं। थर्ड इसका जो एडवांटेज है, जो मैं समझता हूँ कि इस घड़ी को मुनफरिद बनाता है, वो ये है कि ये घड़ी आपको जी शॉक का बेहतरीन अल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है। मैंने जी शॉक के कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल किया है। मैंने जी शॉक का एक इंतहाई अच्छा मॉडल जो कि GA100 है, उसका भी इस्तेमाल किया है। मैंने उसको भी पहन के देखा है, वो भी डिजिटल एनालॉग वॉच है। हाँ, वो ऑफ कोर्स जी शॉक होने के नाते और 19,000 की घड़ी होने के नाते वो कंपैरेटिवली बेटर है इससे, और ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन ये घड़ी भी उससे कम नहीं है। अगर आप जी शॉक रखने के शौकीन हैं तो ले, और अगर आपके पास पैसे भी नहीं है और आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक अच्छी ऑप्शन जो आपके पास मौजूद है वो ये है कि आप इस घड़ी को परचेज़ कर लें। ठीक है? तो ये इसके चंद वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉजिटिव मैं समझता हूँ इसका, जो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है, वो ये है कि एक वर्सटाइल घड़ी है। सबसे ज़्यादा बेहतर है कि इस डिज़ाइन की घड़ी वो लोग पहने जो कि स्पोर्ट्स में है, या वो लोग पहने जो किसी ऐसी जॉब में जहाँ पे उनको फील्ड में मूव करना पड़ता है, या इंजीनियर्स पहन लें, उनके लिए भी मैं समझता हूँ ये मुनासिब होगी। इनफैक्ट पायलट्स के लिए भी ये घड़ी मुनासिब हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब ये घड़ी उन लोगों के लिए है जो कि ऐसी जॉब के अंदर इन्वॉल्व है विच इज़ वेरी फिजिकल, जिसमें उनको फील्ड में मूव करना पड़ता है। उनके लिए एक इंतहाई अच्छी घड़ी साबित हो सकती है। मिलिट्री के अंदर जो लोग हैं, अगर वो एक अच्छी घड़ी लेना चाहते हैं, ड्यूरेबल वॉच लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसी तरह वो लोग जो पुलिस सर्विस में हैं, उनके लिए भी एक घड़ी मैं समझता हूँ बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि एक ड्यूरेबल वॉच है और ये घड़ी आपको बेहतरीन टाइम देती है। और टाइम के अंदर जो है ना, इसका जो टाइम की एक्यूरेसी है वो ±30 सेकेंड्स है पर मंथ, यानी कि एक मंथ के अंदर मैक्सिमम 30 सेकेंड या तो गेन कर लेगी या 30 सेकेंड खो देगी। मेरे साथ अलबत्ता दोनों में से कुछ नहीं हुआ, और इसका जो टाइम मैंने पहले दिन सेट किया था वही चल रहा है अभी तक। ठीक है जी। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वॉच के रिव्यू को, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉच दैट आई हैव ओन्ड, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैं आपको
मैं दिखा देता हूँ कि मुझे पहन के कैसी लगती है आपके सामने, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए और आप अगर कोई आपने डिसीजन लेना है इसके परचेज़ के हवाले से तो आप वो ले लें। दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन माई रेस्ट। और मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे पर्सनली आई रियली लाइक दिस वॉच। और कंफर्टेबल वॉच है, लाइट वेट वॉच है, इसका जो टोटल वेट है दैट इज़ 49 ग्राम्स। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ लाइट इट इज़। पहन के इसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपने घड़ी भी पहनी हुई है। इंतहाई ड्यूरेबल वॉच है। अगर आप जी शॉक के शौकीन हैं, केसियो के शौकीन हैं, या अगर आप एक ऐसी घड़ी लेना चाहते हैं जो कि ड्यूरेबल है, रिलायबल है और फुली पैक्ड विद फीचर्स है, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसकी प्राइस, जब मैंने इसको 2018 में परचेज़ किया था तो इसकी प्राइस थी 5500। सॉरी, मैंने इसको दराज से परचेज़ किया था, लेकिन आजकल ये घड़ी जो है आपको मुख्तलिफ स्टोर से मिल जाएगी। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसकी जो प्राइस है मेरे तजर्बे के मुताबिक दैट विल वेरी फ्रॉम 7000 रुपीज़ टू 9000 रुपीज़। जी शॉक की घड़ी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 14,000 ऑनवर्ड्स। शायद उन रिटेल स्टोर्स पे जहाँ पे कोई सेल लगी है वहाँ पे वो आपको 12,000 की मिल जाए। यहाँ जो केसीओ जो लाइफस्टाइल कलेक्शन जो घड़ियाँ बेच रहा है वहाँ पे चंद मैंने देखा है कि जो जी शॉक्स के मॉडल्स हैं उनके ऊपर सेल लगी हुई है, वहाँ पे वो आपको 9,000 की मिल सकती है। वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी जी शॉक नहीं मिल रही जो कि सेल के ऊपर है और आपके पास जो बजट है वो 7 से लेकर 9,000 के दरमियान है, तो ये एक अच्छी घड़ी हो सकती है जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं। बाज़ रिटेल्स के ऊपर इसकी प्राइस 8,000 रुपीज़ है, जबकि बाज़ के ऊपर जैसे ई केसीओ सेंटर के अंदर जो एक वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये घड़ी जो है 7,800 रुपीज़ की मिल जाएगी। और ये एक इंतहाई अच्छी बाय होगी, परचेज़ होगी आपके लिए। आप इसको पहन के अच्छा एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। आपको घड़ी पहनने का मज़ा आएगा। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। और आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई है और इस घड़ी का जो रिव्यू है आपको अच्छा लगा है। इस घड़ी के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपसे एक दरख्वास्त और है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके पास और घड़ियों का रिव्यू भी लेके आऊँ और इसके अलावा जो दूसरे मामला हैं उनके ऊपर भी कोई ना कोई डिस्कशन हो सके। ठीक है जी, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।